हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका पीके की जीके यूट्यूब चैनल में। और आज है 5 अगस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में देखते हैं पहला क्वेश्चन कि किस देश में ईट आउट टू हेल्प आउट पहल के द्वारा अर्थव्यवस्था का पहिया चलाने की कोशिश की जा रही है। तो आपके पास 4 ऑप्शन: ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में ये इस योजना के माध्यम से जितने भी होटल इंडस्ट्रीज़ है, उसमें आप जिस खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे जितना भी आपका बिल बनता है तो उसका आधा बिल आपको पे करना है और आधा बिल सरकार पे करेगी। ठीक है, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों की संख्या ने हाल ही में कौन सा आंकड़ा पार कर लिया है। तो ये है 40 करोड़। 40 करोड़ का आंकड़ा हाल ही में पार हुआ है। और 22 जुलाई 2020 तक इन 40 करोड़ खातों में 1.30 लाख करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 22 जुलाई तक ये अमाउंट इन खातों में जमा हो चुका है और टोटल खातों की जो संख्या है वो 40 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंधन बैंक ने अपनी हिस्सेदारी का कितने प्रतिशत शेयर हाल ही में पब्लिक रिलीज़ किए या उनको बेच दिया है। ठीक है, तो इससे अभी हम बात करते हैं, इसका आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि 20.95%। ठीक है, अब बंधन बैंक के पास टोटल जितने शेयर बचे हैं वो है अब उसके 40%। इससे पहले उनके 60.95% हिस्सेदारी बंधन बैंक के पास थी, जिसमें से उन्होंने हाल ही में 20.95% शेयर रिलीज़ कर दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला टीम स्क्वैश की जो भारतीय टीम महिला टीम है उसने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि हाल अगले कुछ समय में होने वाली उसमें से हटने का निर्णय ले लिया है। मतलब अब भारतीय महिला स्क्वैश टीम है जो अब उस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो इसका आपको बताना है इसका आयोजन कहाँ होने वाला था। तो इसका आपके पास 4 ऑप्शन है: ब्रिस्बेन, कुआलालंपुर, रियो डी जेनेरो और लॉस एंजलिस। तो इसको 4 ऑप्शन में से आपको बताना था कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो ये आपको हो जाएगा कुआलालंपुर। तो ये दिसंबर 2020 इसकी अभी प्रस्तावित तिथि है कि दिसंबर 2020 में शायद ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगी, अगर कोरोना से होने वाली जो उत्पन्न परिस्थितियां हैं अगर उनको कंट्रोल किया गया या उन पर काबू पा लिया गया तो इस चैम्पियनशिप को होने की संभावना है। लेकिन ये अभी प्रस्तावित तारीख है कि ये दिसंबर 2020 में हो सकती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स जो अंतरिक्ष कंपनी है वो आपको बताना है किस देश की कंपनी। स्पेस एक्स बहुत जानी पहचानी कंपनी है और ये अंतरिक्ष यान और ये उपग्रह सैटेलाइट जो होते हैं उनको भेजने का काम करती है। तो आपको बताना है इनमें से किस देश की कंपनी। तो ये कंपनी है आपकी अमेरिका की और इसके जो फाउंडर हैं आपके इसके एलॉन मस्क साहब, एलॉन मस्क। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया यूएसए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश का पहला ऐसा प्लांट बनाया जिसमें गोबर गैस को सीएनजी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये हाल ही में एक प्लांट ऐसा बनाया जो गुजरात में बना है। अपने गुजरात में एक प्लांट बनाया जिसमें गोबर गैस को सीएनजी में कन्वर्ट किया जाता। अब इसका एक नाम बहुत फेमस है जो चल रहा है, ये पूछ लिया जा सकता है। तो ये बनास इसको हम कह सकते हैं, बनास बायोगैस इस प्लांट का नाम दिया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे ऐसा प्लांट बना है जो गोबर गैस को सीएनजी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावागढ़ शक्ति धाम ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है: मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो ये स्थित है अपना गुजरात में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एचडीएफसी के नए सीईओ कौन होंगे। तो हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने घोषणा की है कि उसके नए सीईओ होंगे शशिधर जगदीशन जी। ठीक है तो चलिए ये तो थे अपने 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। और इसके बाद देखते हैं 2 स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन।
चलिए पहला टॉपिक है चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ रखी है। देखते हैं ये चंबल नदी जानापाव पहाड़ी जो महू के निकट है इंदौर में, वहाँ से निकलती है और इटावा के समीप यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी के बारे में ये हो गया उद्गम पॉइंट कि यहाँ से निकलती है, ठीक है। और ये प्रदेश की सबसे दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसके अन्य नाम मिलेंगे आपको धर्मावती, चरमावती, ये इसके दो अन्य नाम हैं, ये पूछ लिए जाते हैं नाम। और इसकी सहायक नदी पार्वती, बनास, काली सिंध, ठीक है। मंदसौर में चुलिया जलप्रपात ये बनाती है, जब मंदसौर से निकलती है तो वहाँ पे जलप्रपात बनाती है जिसका नाम चुलिया जलप्रपात है, ठीक है। इस पे 3 बांध बहुत बड़े बड़े बांध बनाए गए, परियोजनाएं चल रही हैं जिसमें। ये पहला है गांधी सागर जो मंदसौर में है, फिर राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ और जवाहर सागर कोटा राजस्थान। ये चंबल नदी अब नाली का अपर्दन करते हुए बहती है, जिसमें भिंड, श्योपुर, मुरैना में बीहड़ों का निर्माण हुआ। बीहड़ों का निर्माण मतलब जहाँ पे जो उपजाऊ खेती होती है उसमें नदी अगर प्रवेश कर जाती है तो वहाँ पे मिट्टी बहा के ले जाती है और मिट्टी के बह जाने से वहाँ पे खड्डे जैसी स्थितियाँ बन जाती है जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है, ठीक है। मुरैना जिला अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है। अब इन 3 जिलों में सबसे प्रभावित जिला जो है इस अवनाली का अपर्दन से वो है मुरैना जिला, ठीक है। तो ये था चंबल नदी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो अब अगला देखते हैं माधव राष्ट्रीय पार्क। ये है शिवपुरी में ही इसे अवस्थित, स्थापित हुआ था 1958 में। क्षेत्रफल इसका 354.61 वर्ग किलोमीटर। और इस नेशनल पार्क से जो नदी गुजरती है वो है मनिहार नदी जो प्रमुख नदी है, ठीक है। 3 बांध इसमें है, जादव सागर, शांक सागर और माधव सागर। ये 3 बांध इस नदी पे हैं, इस नेशनल पार्क के अंतर्गत ये आते हैं। इसके बाद जॉर्ज कैसल नामक एक प्रसिद्ध किला भी इस नेशनल पार्क के अंतर्गत है। ये काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में काफ़ी आ जाता है कि जॉर्ज कैसल नामक एक प्रसिद्ध किला है वो निम्नलिखित किस राष्ट्रीय पार्क में है, ठीक। अब इसमें प्रमुख जानवर जो हैं वो बाघ हैं, तेंदुआ, चीतल, सांबर और बारहसिंगा है। तो चलिए ये थे आज के 5 अगस्त के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उनमें कुछ स्टैटिक जीके का पोर्शन। तो चलिए वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।